नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे साथियों और इस शिव महापुराण कथा के सभी भक्तों और श्रोतागणों। आइए आज हम शिव महापुराण कथा के 9वें दिवस पार्ट 9 में प्रवेश करते हैं और आज के इस भाग में हम विद्येश्वर संहिता के महापर्व पार्थिव शिवलिंग से प्रणव तक के रहस्य, बंधन मोक्ष से रुद्राक्ष की उत्पत्ति तक का कथा हम जानेंगे। मित्रों, दोस्तों, मैं रमेश कुमार व्यास आपके बीच में शिव महापुराण कथा का सरल वाचन मेरे परम पूज्य पिताश्री श्री ओम प्रकाश जी व्यास की पावन स्मृति में कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शिव भक्तों, आज की कथा साधारण कथा नहीं है। आज हम श्री शिव महापुराण की प्रथम संहिता विदेश्वर संहिता के अंतिम 10 अध्यायों की यात्रा करने जा रहे हैं। और ये यात्रा बड़ी अद्भुत है, क्योंकि आज कथा हमें मिट्टी के एक कण से उठाकर ओम के अनाहत नाद तक ले जाएगी, फिर ओम से पंचाक्षर तक, पंचाक्षर से शिवलिंग तक, शिवलिंग से बंधन और मोक्ष तक, मोक्ष से शिवनाम तक, शिवनाम से भस्म तक और अंत में महादेव की आंखों से निकले हुए आंसुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष तक। इसलिए आज की कथा के बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका अंतिम प्रसंग, रुद्राक्ष की उत्पत्ति का प्रसंग, अपने आप में इतना सुंदर है कि मन कह उठता है। महादेव को समझना हो तो उनके आंसू को समझो। तो आइए, मन को शांत कीजिए, अपने सामने भगवान शिव का स्वरूप रखिए और बोलिए ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मामुने, यदि मनुष्य भगवान की पूजा करना चाहता है लेकिन उसके पास बड़ी बड़ी पूजा सामग्री नहीं है, तो वह क्या करे? क्या भगवान की पूजा केवल बड़े मंदिर में ही संभव हो सकती है? क्या केवल धनवान ही शिव को प्रसन्न कर सकता है? सूत जी कहते हैं, नहीं, भगवान शिव की करुणा ऐसी है कि पृथ्वी की मिट्टी भी उनके पूजन का माध्यम बन सकती है। शिव पुराण के इस अध्याय में पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विस्तृत विधान आता है। इसमें इसके फलस्वरूप दुख शमन, अब मृत्यु निवारण और ग्रस्त जीवन के कलत्र, पुत्र, धन तथा धान्य की प्राप्ति आदि का वर्णन है। पुरुष और स्त्री दोनों को इसके अनुष्ठान का अधिकारी बताया गया है। अब जरा उस दृश्य को अपने मन में देखिए। सुबह का समय है, सूरज अभी पूरा निकला नहीं है, नदी का जल शांत है, किनारे एक शिव भक्त खड़ा है। उसके हाथ में कोई सोने का पात्र नहीं है, कोई चांदी का पात्र नहीं है। वे नदी के जल में हाथ डालता है और थोड़ी सी मिट्टी निकालता है। दुनिया के लिए सिर्फ मिट्टी, लेकिन उस भक्त के लिए आज यही मिट्टी महादेव का स्वरूप बनने वाली है। शिव पुराण में जलाशय, नदी, तालाब या कुएं आदि की मिट्टी लेने का विधान आता है। उस मिट्टी को शुद्ध करके सुगंधित द्रव्य आदि से संस्कारित करके स्वच्छ स्नान में हाथ से प्रतिमा बनाने का निर्देश आता है और फिर भक्त अपने हाथों से उस प्रतिमा को आकार देता है। यहां एक बड़ा भाव है। भगवान स्वयं को भक्त के हाथों से बनवाते हैं। ये कितना अद्भुत संबंध है। भक्त सोचता है मैं भगवान को बना रहा हूं, लेकिन वास्तव में भगवान भक्त के अंदर की भक्ति बना रहे होते हैं। अध्याय में केवल शिव की ही बात नहीं आती है,
विघ्नेश्वर, सूर्य, विष्णु, अंबिका और भगवान शिव, इन देव स्वरूपों के पूजन का कर्म बताया जाता है और अंततः शिवलिंग की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। फिर षोडशोपचार से पूजा, फल, फूल, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अभिषेक। सूत जी बताते हैं कि अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य, नैवेद्य से आयु और तृप्ति, धूप से अर्थ तथा दीप से ज्ञान जैसे फल बताए गए। पूजा के अंत में नमस्कार और जप को भी विशेष महत्व दिया गया है। भाइयों, इसे सुनते हुए एक बात मन में रखिए, पूजा की सामग्री बाहर की होती है, लेकिन पूजा का असली स्थान भीतर है, हमारे भीतर। अगर दीप बाहर जल रहा है और भीतर अंधकार है तो पूजा अधूरी है। अगर धूप बाहर जल रही है और भीतर द्वेष जल रहा है तो सुगंध कहां पहुंची। और अगर भगवान को नैवेद्य चढ़ाया लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं दिया तो उस पूजा का भाव कहां गया। इसलिए शिव पूजन में भारी उपचारों के साथ मन की पूजा भी कही गई है। और यही अध्याय एक बहुत गहरे रहस्य की ओर ले जाता है कि लिंग किसे कहते हैं। शिव पुराण में इस प्रसंग में लिंग को उस चिन्ह के स्वरूप में समझाया गया है जो शिव की ओर ले जाता है। और ये अद्भुत भाव आता है, शिव और शक्ति के चिन्ह का मिलन को ही लिंग कहा गया है। अर्थात शिव मतलब निरंकार तत्व और शक्ति मतलब उस तत्व की प्रकट होने वाली सामर्थ्य। दोनों का एक रहस्य में ऐक्य लिंग। इसलिए शिवलिंग को केवल पत्थर समझना और पौराणिक दर्शन को समझे बिना उसे बहुत छोटा कर देना है। अध्याय के अंतिम भाग में कहा गया है कि साधारण मनुष्य भी शिवलिंग की पूजा बाह्य और आंतरिक भाव से कर सकता है। और फिर एक सुंदर बात आती है कि शिव की भक्ति से जन्म मुक्ति का मार्ग खुलता है। रुद्राक्ष धारण, विभूति धारण, मंत्र जप और शिवलिंग तथा शिव भक्त की पूजा, इन सब को क्रमशः शिव भक्ति और मोक्ष से जोड़ा गया है। और इस अध्याय के अंत में कहा गया है कि जो इस अध्याय को मन लगाकर पढ़ता सुनता है उसकी शिव भक्ति दृढ़ होती है। लेकिन श्रोताओं, अब कथा और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूजा तो समझ में आ गई, लेकिन भगवान शिव के नाम का असली रहस्य क्या है? सूत जी कहते हैं कि ऋषियों ने बहुत गहरा प्रश्न किया है, इतना गहरा कि इसका पूर्ण उत्तर स्वयं महादेव ही जानते हैं। फिर भी शिव की कृपा से वह उसका वर्णन करेंगे। और वो सूत जी कहते हैं कि प्रणव संसार सागर को पार कराने वाली नाव है। शिव पुराण के अध्याय 17 में प्रणव यानी ओमकार को संसार सागर से पार कराने वाली नाव कहा गया है। प्रणव के सूक्ष्म और स्थूल दो स्वरूप बताए गए हैं। सूक्ष्म स्वरूप एकाक्षर ओम और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र से संबंधित है। भाइयों, एक नाव नदी पार कराती है, लेकिन यह कौन सी नाव है जो जन्म मृत्यु के समुद्र को पार करा सकती है? वह है ओम। ओम एक अक्षर है, लेकिन संसार से बड़ा। सूत जी कहते हैं कि प्रणव को जानने वाले इसे ऐसा साधन मानते हैं जो जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। जप करते करते कर्मों का क्षय और फिर नया दिव्य ज्ञान, फिर सूक्ष्म और स्थूल का भेद। सूक्ष्म
एकाक्षर, स्थूल, पंचाक्षर और वह पंचाक्षर नमः शिवाय। और जब उसके आगे प्रणव जुड़ता है ओम नमः शिवाय। भाई श्रोताओं, ये केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, ये तो शिव पुराण की साधना परंपरा का हृदय है। ओम और पंचाक्षर, शिव पुराण में पंचाक्षर को प्रणव के स्थूल रूप से जोड़ा गया है और उसके जप को सिद्धि का साधन बताया गया है। लेकिन यहां पर एक बात समझिए, मंत्र केवल मुंह से बोल देने का नाम नहीं है। यदि जप हो रहा है ओम नमः शिवाय और मन में चल रहा है मेरा व्यापार, मेरा पैसा, मेरा अपमान, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो जिह्वा शिव बोल रही है लेकिन मन संसार बोल रहा है। साधना तब शुरू होती है जब धीरे धीरे जिह्वा का शिव मन का शिव बन जाए। अध्याय 17 में आगे साधना के क्रम, जप, गुरु उपदेश, संयम, समय, सेवा और शिव भक्त के सम्मान की चर्चा आती है। एक अत्यंत सुंदर कर्म भी दिया गया है। 10 कर्म निष्ठों में तपस्वी श्रेष्ठ, सैकड़ों तपस्वियों में जप करने वाला श्रेष्ठ, हजारों जप करने वालों में शिव ज्ञानी श्रेष्ठ, असंख्य शिव ज्ञानियों में ध्यान निष्ठ श्रेष्ठ और ध्यान निष्ठों में समाधिस्थ योगी श्रेष्ठ कहा गया है। अब सोचिए, कर्म से तप, तप से जप, जप से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान और ध्यान से समाधि। ये यात्रा बाहर से भीतर की यात्रा है। और अध्याय 17 एक सुंदर भाग है, अत्यंत सुंदर भाग, शिव भक्त की महिमा। शिव और शक्ति की पूजा को शिव भक्त की पूजा से जोड़ा गया है। अर्थात अगर कोई शिव का भक्त आपके घर आ जाए तो केवल यह मत देखिए कि वह कौन है, उसके वस्त्र क्या है, उसका पद क्या है, उसके पास कितना धन है। देखिए उसके भीतर शिव के लिए कितना प्रेम है, क्योंकि जो शिव का नाम लेकर चलता है वह स्वयं शिव की कथा लेकर चलता है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, संसार में जीव बंधा हुआ क्यों है, मोक्ष क्या है? ये प्रश्न सुनते ही कथा का वातावरण बदल जाता है। अब यहां कोई बाहरी पूजा नहीं, कोई फूल नहीं, कोई धूप नहीं। अब प्रश्न है, मैं बंधा हुआ क्यों हूं? सूत जी कहते हैं कि प्रकृति आदि 8 प्रकार से बंधनों से बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और उन्हीं बंधनों से मुक्त हो जाए तो बुद्ध। मनुष्य जन्म लेता है, कुछ चाहता है, चाहत पूरी होती है, नई चाहत पैदा होती है, चाहत से कर्म, कर्म से फल, फल से सुख दुख, सुख दुख से फिर इच्छा और फिर जन्म, फिर कर्म, फिर फल, फिर जन्म, जैसे कोई चक्र घूमता जा रहा है। शिव पुराण इसी शरीर कर्म चक्र को समझाता है और बताता है कि इससे बाहर निकलने के लिए उस चक्र के कर्ता अर्थात परम शिव की शरण आवश्यकता है। उस परम शिव की शरण में जाने की आवश्यकता है। इस अध्याय में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की चर्चा आती है। यह शरीर केवल दिखाई देने वाला शरीर नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार, कर्म, इन सब के साथ जीव आगे बढ़ता है, इसलिए शरीर बदल जाता है, लेकिन कर्म की यात्रा बनी रहती है। आज किसी को बिना कारण क्रोध आता है, किसी को बिना कारण भय आता है, किसी को बिना कारण किसी वस्तु से मोह हो जाता है।
शिव पुराण कर्म और शरीर के इसी गहरे संबंध को समझाने का प्रयास करता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ मरने के बाद कोई जगह मिल जाना नहीं है। जब जीव अपने बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह मुक्त कहा जाता है। इस अध्याय में शिव कृपा से कर्म शरीर की सत्ता क्षीण होने और आत्म स्वरूप में स्थित होने का वर्णन आता है। आगे शिवलोक में निवास आदि मुक्ति के स्वरूप भी बताए जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है कि जीव को संसार से निकालने वाला भी वही है जिसने संसार को धारण किया है, और वह है महादेव। अब ऋषि फिर पूछते हैं कि हे सूत जी, आपने पार्थिव लिंग की चर्चा की, अब उसका वास्तविक महात्म्य विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं कि श्रद्धा से सुनो, और फिर पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में, अध्याय 19 में ब्रह्मा, विष्णु, ऋषियों और प्रजापतियों द्वारा पार्थिव लिंग की पूजा तथा उससे सिद्धि प्राप्त करने के उदाहरण दिए जाते हैं। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि के लिए भी इसकी फलदायकता का वर्णन है। फिर आता है युगों के अनुसार लिंग। कृत युग में रत्न, त्रेता में स्वर्ण, द्वापर में पारा और कलयुग में मिट्टी। अर्थात हमारे युग में पार्थिव लिंग का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि कलयुग का मनुष्य साधना में कमजोर है, उसके पास समय कम है, मन उसका चंचल है, जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। इसलिए महादेव ने साधना का एक ऐसा मार्ग दिया जिसमें धन का अपमान नहीं चाहिए। मिट्टी लो, शिवलिंग बनाओ, भक्ति से पूजो और शिव को याद करो। मान लो भाई, एक गरीब किसान है, दिन भर खेत में काम कर रहा है, शाम को घर आता है, उसके हाथ मिट्टी से सने हैं, वे उन्हीं हाथों से मिट्टी उठाता है, छोटा सा शिवलिंग बनाता है, उसकी पत्नी एक दीपक रखती है, बच्चा बेलपत्र लेकर आता है। घर में कोई बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन उस छोटे से आंगन में कैलाश उतर आए। क्यों? क्योंकि महादेव को महल नहीं चाहिए, महादेव को भाव चाहिए। अध्याय 20 में ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, अब विधि बताइए। और यहां शिवपुराण अत्यंत व्यवस्थित पूजा विधान बताता है। प्रातः स्नान, संध्या, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, दैनिक कर्तव्य, फिर शिव स्मरण, पवित्र स्थान और नदी का किनारा, तालाब, पर्वत, वन या मंदिर, या कोई भी आपके घर का स्वच्छ स्थान, पवित्र स्थान, निर्मल स्थान। फिर शुद्ध मिट्टी ले लीजिए, उसे संस्कारित करिए और पार्थिव लिंग बनाइए। और अब कल्पना कीजिए, एक छोटा सा पार्थिव लिंग आपके सामने रखा है। पहले जल, फिर दूध, फिर दही, फिर घी घृत, फिर मधु, और फिर शक्कर से पंचामृत स्नान का विधान भी आता है। इस अध्याय में बताया जाता है कि दूध, दही, घृत और मधु आदि से मंत्र पूर्वक अभिषेक के निर्देश दिए गए हैं, और भक्त बोल रहा है ओम नमः शिवाय। एक धार जल की और भीतर से एक भावना, महादेव मेरे भीतर की गर्मी को शांत कर दो। दूध की धार, मेरे मन को शुद्ध कर दो। मधु, शहद, मेरी वाणी मधुर कर दो। घृत, मेरी बुद्धि प्रकाशित कर दो। जल, मेरे अहंकार को बहा ले जाओ।
ये एक भाव कथा में रखना भाइयों, यही पूजा को जीवित बनाता है। अब आता है पार्थिव लिंगों की संख्या का अद्भुत विधान। ऋषियों ने पूछा कि अलग अलग कामनाओं के लिए कितने पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएं, और सूजी संख्या बताते हैं। एक विद्यार्थी के लिए 1000, धन के लिए 500, पुत्र की कामना के लिए 1500, वस्त्र के लिए 500, तीर्थ फल के लिए 2000, मित्र के कल्याण के लिए 3000, और आगे विभिन्न कामनाओं के अनुसार विभिन्न संख्याएं आती है। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओं, इन संख्याओं को आधुनिक गारंटी की तरह मत लेना। यह पुराण में वर्णित अनुष्ठानिक विधान है, यह आपकी भक्ति को पुष्ट करता है, आपके भाव को निर्मल करता है, आपके अंदर की गंदगी को बाहर निकाल के फेंकता है। और फिर आता है वह अद्भुत विधान, एक लिंग पाप हर, 2 अर्थ सिद्धि, 3 सर्व कामना, और फिर 10,000 भय से मुक्ति। कारागार आदि से मुक्ति के लिए अलग विधान आता है, वंश और समृद्धि के लिए अलग संख्या, और फिर 1 करोड़ पार्थिव लिंग। शिव पुराण कहता है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करता है, शिव एव भवेत सोपी, अर्थात वह शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसा अत्यंत ऊंचा फल बताया गया है। अब सोचिए, 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग, यह धन की साधना नहीं है, यह जीवन की साधना है। हर दिन कुछ बनाओ, हर दिन शिव को याद करो, हर दिन मिट्टी हाथ में लो, और धीरे धीरे मिट्टी का लिंग बनाते बनाते मन का अहंकार भी गल जाएगा। शिव का नैवेद्य और प्रसाद का क्या रहस्य है? आज ये कथा अब एक बिल्कुल रहस्य पर आ गई है। ऋषियों ने पूछा, हमने सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है? सूत जी कहते हैं कि योग्य शिव भक्ति सूची, संयमी और शिव व्रत में स्थित होकर शिव नैवेद्य को प्रसाद भाव से ग्रहण करें। अध्याय 22 में शिव नैवेद्य को देखकर ही पाप दूर होने और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने पर महान पुण्य का वर्णन है। उसे सम्मान से सिर से लगाकर शिव स्मरण पूर्वक ग्रहण करने की बात भी कही गई है। अब दृश्य देखिए, आरती हो चुकी है, महादेव के सामने भोग लगाया गया है, घंटी शांत हो गई है, धूप की अंतिम लकीर ऊपर उठ रही है, और फिर प्रसाद आता है। भक्त उसे हाथ से लेने से पहले सिर से लगाता है, क्योंकि वह भोजन नहीं देख रहा, वह देख रहा है ये महादेव की कृपा है। सूत जी कहते हैं, अब सुनो बिल्व का महात्म्य। महादेव स्वरूपो वियम बिल्व। बिल्व वृक्ष को महादेव का स्वरूप बताया गया है। उसके मूल में सभी तीर्थों की उपस्थिति का वर्णन आता है। बिल्व मूल में शिवलिंग की पूजा और वहां जल अर्पण करने को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। अब सोचिए, एक बिल्व का वृक्ष, उसके नीचे शिवलिंग, उसकी जड़ में जल, और भक्त का माथा धरती से लगा हुआ। पुराण कहता है कि बिल्व मूल में जल अर्पण करने वाला मानव अनेक तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए जब भी बिल्व पत्र शिवलिंग पर रखें, सिर्फ पत्ता मत समझिए, मन में कहिए, हे महादेव, जैसे ये पत्ता आपकी पूजा में समर्पित है, वैसे ही मेरा अहंकार भी आपके चरणों में समर्पित है। अब कथा अपने सबसे भावुक स्थानों में एक पर आती है।
ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अध्याय 23 का भस्म का महात्म्य बताइए, रुद्राक्ष का महात्म्य बताइए और शिव नाम का महात्म्य बताइए। सूत जी कहते हैं, बहुत गूढ़ विषय है। फिर कहते हैं, जिसके मुख में सदैव शिव नाम है उसके मुख को तीर्थ कहा गया है। श्रोताओं, ये बात सुनकर जरा ठहरना। जिस मुख से शिव का नाम निकले वह मुख तीर्थ है। फिर सोचना हमारे मुख से क्या निकलता है। निंदा, किसी की निंदा, कभी क्रोध, कभी झूठ, कभी कटु शब्द, और वही मुख अगर बोले शिव, सांब सदा शिव, तो वही मुख तीर्थ बन जाता है। शिव पुराण में एक अत्यंत प्रभावशाली उपमा आती है, शिवेति नाव वदावाग्नि। शिवेति नाम दावाग्नि, अर्थात शिव का नाम पाप रूपी पर्वतों को वनाग्नि की तरह भस्म कर देता है। और आगे कहा गया है कि शिव नाम संसार सागर को पार कराने वाली नौका के समान है। अब कल्पना करिए, एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, चारों ओर पानी है, ऊपर अंधेरा है, कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा। वह चिल्लाता है, बचाओ, और तभी दूर से एक नाव आती है, वह नाव पकड़ लेता है। सूत जी कहते हैं, संसार का समुद्र भी ऐसा ही है, और उस समुद्र की नाव शिव नाम। अध्याय 23 के अंत में शिवनाम की शक्ति को समझाने के लिए राजा इंद्रदुम्न और एक पाप बाधित ब्राह्मण स्त्री के सद्गति प्राप्त करने का उल्लेख आता है। ये कथा का भाव यही है, मनुष्य कितना भी नीचे गिर गया हो, यदि उसके भीतर सच्ची भक्ति से शिवनाम जाग जाए तो महादेव की कृपा का द्वार बंद नहीं होता है। लेकिन इसे पाप करने का लाइसेंस मत समझना। इसे पाप करने का लाइसेंस समझने की भूल कतई न करें। यह पाप करने का बहाना नहीं हो सकता। नाम का अर्थ है शरणागति। जो शिव का नाम लेकर फिर जानबूझकर अधर्म करे, उसने नाम को समझा ही नहीं। अब महादेव के शरीर की सबसे रहस्यमय वस्तु भस्म, अध्याय 24 इसका उल्लेख करता है। शिव के शरीर पर भस्म क्यों? यह प्रश्न हर भक्त के मन में कभी न कभी आया होगा। देवताओं के पास स्वर्ण, राजाओं के पास रत्न, मनुष्यों के पास वस्त्र, लेकिन महादेव और भस्म, शमशान की भस्म क्यों? क्योंकि संसार जिस चीज को देखकर डरता है, महादेव उसी को अपने शरीर पर धारण करके कहते हैं कि जिससे तुम डरते हो वह मेरे ही अधीन है। अध्याय 24 में भस्म के प्रकार, स्रोत और धारण विधान का विस्तार आता है। महाभस्म और अन्य भस्म के भेद, स्रोत, स्मार्त और लौकिक प्रकार तथा त्रिपुंड धारण करने की विधि का वर्णन मिलता है। और त्रिपुंड माथे पर 3 रेखाएं। श्रोताओं, 3 रेखाएं ये केवल एक पहचान नहीं है, वह हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन सब भस्म होना है। राजा भी, गरीब भी, सुंदर भी, कुरूप भी, धनी भी, निर्धन भी, देह सब की भस्म। तो फिर इतना अहंकार किस बात का? शिव शमशान में क्यों जाते हैं? क्योंकि शमशान वह स्थान है जहां मनुष्य का झूठा अभिमान टूटता है।
वहां कोई नहीं पूछता तुम्हारे पास कितनी जमीन थी, वहां कोई ये नहीं पूछता तुम्हारी दुकान कितनी बड़ी थी। वहां केवल एक सत्य खड़ा होता है, देह नश्वर है और महादेव उसी सत्य को शरीर पर भस्म बनाकर धारण करते हैं। इस अध्याय में मंत्र पूर्वक भस्म धारण और त्रिपुंड की विधि का विस्तार है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले को इसे न छोड़ने की बात कही गई है और अलग अलग आश्रमों के अनुसार मंत्र विधान भी बताए गए हैं। और एक बहुत ही सुंदर बात आती है कि भस्म धारण को शिव भक्ति, लिंगार्चन और षडक्षर मंत्र जप के साथ जोड़ा गया है। अर्थात भस्म अकेली नहीं है, भस्म, शिवनाम और शिवलिंग, ये एक साधना की त्रयी बनती है। और अब हम अध्याय 25 में रुद्राक्ष के जन्म के रहस्य पे आते हैं। भाइयों, अब हम विद्येश्वर संहिता के अंतिम अध्याय में पहुंच गए और ऐसा लगता है जैसे पूरी संहिता धीरे धीरे हमें इसी क्षण तक लेकर आ रही है। मिट्टी, शिवलिंग, मंत्र, शिवनाम, भस्म, शिव का वैराग्य और अब रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष आया कहां से? कल्पना कीजिए, महादेव ध्यान में है, संसार सो रहा है, देवता अपने अपने लोकों में है, मनुष्य अपने अपने दुख में है। कहीं कोई रोगी है, कहीं कोई युद्ध में है, कहीं कोई पुत्र के लिए रो रहा है, कहीं कोई धन के लिए भाग रहा है, कहीं कोई मृत्यु से भयभीत है। और कैलाश पर महान महादेव ध्यान में मग्न, ना कोई इच्छा, ना कोई मांग, ना कोई स्वार्थ, केवल समस्त जीवों के कल्याण का भाव। और फिर महादेव की आंखें खुलती है, उनकी करुणा से आंखों में नमी आती है। एक बूंद धरती पर गिरती है, फिर दूसरी, फिर अनेक बूंदे, और जहां जहां वे बूंदे गिरी वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। यही रुद्राक्ष की पौराणिक उत्पत्ति का मूल भाव है। अध्याय 25 में इसे शिव की आंखों से निकली हुई गर्मी, नमी, आंसुओं से उत्पन्न वृक्षों के रूप में प्रस्तुत करता है और इसे लोक कल्याण तथा भक्तानुग्रह से जोड़ता है। भाई श्रोताओं, रुद्राक्ष केवल बीज नहीं, पुराण की कथा में वह महादेव की करुणा की बूंद है। इसलिए उसका नाम है रुद्र और अक्ष। रुद्र की आंख, रुद्र का नेत्र, रुद्र की करुणा। अध्याय 25 में रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श और जप के उपयोग से पुण्य तथा पाप श्रेय का महात्म्य बताया गया है। इसके धारण की व्यापकता को भी वर्णन है। और फिर रुद्राक्ष की संख्या, उसके भेद, उसके मंत्र, उसके धारण के विधान बताए गए। इन सब का विस्तृत वर्णन आता है। कुछ विशेष संख्याओं में रुद्राक्ष धारण करने के फल भी बताए गए जाते हैं। यहां तक कहा गया है कि दृढ़ व्रत से 1000 रुद्राक्ष धारण करने वाले को देवता रुद्र के समान मानकर प्रणाम करते हैं। लेकिन श्रोताओं, रुद्राक्ष का असली रहस्य, अगर कोई रुद्राक्ष की माला पहनकर भी झूठ बोले, किसी को धोखा दे, दूसरे का हक छीने, अहंकार करे, तो केवल गले में माला डाल लेने से क्या शिव मिलेंगे? नहीं, कोई भला होगा नहीं। रुद्राक्ष बाहर है, लेकिन रुद्राक्ष जिस शिव की याद दिलाता है वे भीतर चाहिए, भीतर के गुणों में चाहिए। माला हाथ में हो और मन महादेव में हो, तभी उसका अर्थ है। अब देखिए, अध्याय 23 में शिवनाम, अध्याय 24 में भस्म, अध्याय 25 में रुद्राक्ष, और इन तीनों को जोड़कर देखिए। शिवनाम वाणी को पवित्र करता है, भस्म शरीर को मृत्यु का स्मरण कराती है, रुद्राक्ष शरीर पर शिव की स्मृति रखता है। अर्थात वाणी शिव में, देह शिव में, स्मृति शिव में। यही तो साधना है। भाइयों श्रोताओं,
आज हमने कहां से यात्रा शुरू की थी, मिट्टी से, और कहां पहुंचे, रुद्राक्ष तक। लेकिन बीच में क्या क्या मिला, पार्थिव पूजा, शिवलिंग, ओम, पंचाक्षर, जप, गुरु, शिवभक्त, बंधन, मोक्ष, शिवनाम, नैवेद्य, बिल्व, भस्म, त्रिपुंड और अंत में रुद्राक्ष। ये कोई अलग अलग विषय नहीं है, ये एक ही यात्रा है, बाहर की पूजा से भीतर के शिव तक। अब कल्पना कीजिए, एक वृद्ध भक्त है, उसकी उम्र ढल चुकी है, हाथ कांपते हैं, आंखों की रोशनी कम हो चुकी है। अब वह पहले जैसा लंबा पूजन नहीं कर सकता। वह अपने पुराने संदूक से एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला निकालता है। माला पुरानी है, कुछ दाने घिस चुके हैं, और उसे माथे से लगाता है, आंखें बंद करता है और बस बोलता है ओम नमः शिवाय। एक बार फिर ओम नमः शिवाय, फिर ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन नाम चलता रहता है। और उस क्षण उसके पास ना कोई बड़ा यज्ञ है, ना कोई राजसी पूजा, ना कोई स्वर्ण मंदिर, केवल एक नाम, एक माला और एक विश्वास। महादेव मुझे जानते हैं, यही विश्वास की भक्ति है। और श्रोताओं, आज यहां एक महत्वपूर्ण बात है, वेदेश्वर संहिता यहां पर समाप्त होती है, लेकिन शिव की कथा अभी तो उसका विराट द्वार खुलना बाकी है, क्योंकि आगे रुद्र संहिता, और वहां कथा केवल पूजा विधान नहीं रहेगी, वहां सृष्टि का रहस्य आएंगे, देवताओं की कथाएं आएगी, शिव की लीलाएं आएगी, सती आएगी, दक्ष आएगा, दक्ष का यज्ञ आएगा, महादेव का मौन क्रोध आएगा, सती का अद्भुत चरित्र आएगा, फिर हिमालय के घर में जन्म लेगी पार्वती, माता पार्वती, और फिर होगा वह मिलन जिसकी प्रतीक्षा देवता भी करेंगे, शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। लेकिन वह कथा अगले दिवस से। हे कैलाशपति, जिस प्रकार आपने अपनी करुणा की एक बूंद से रुद्राक्ष को जन्म दिया, वैसे ही हमारे कठोर हृदय में भी भक्ति की एक बूंद गिरा दीजिए। हमारे मुख से शिव नाम निकले, हमारे माथे पर आपकी भस्म की स्मृति रहे, हमारे हाथ में रुद्राक्ष रहे, हमारे घर में शिवलिंग की पूजा रहे, हमारे जीवन में सदाचार रहे, और मृत्यु के अंतिम क्षण में भी हमारी जिह्वा पर केवल एक ही नाम रहे, शिव। और उसी के साथ ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्णम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हमें संसार के बंधनों से मुक्त कीजिए, हमारे भीतर के मृत्यु के भय को दूर कीजिए, और हमें अपने अमृत स्वरूप का अनुभव कराइए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।